सोना किसको नहीं अच्छा लगता है? आपको क्या ये पता है कि इसके क्या रूल्स हैं? कितना सोना आप अपने घर पर रख सकते हैं? सोना किसको नहीं अच्छा लगता है और सोने में इन्वेस्ट करना, उसको खरीद कर पहनना, ये सभी को अच्छा लगता है और लोग अपने घरों में भी रखते हैं। लेकिन आपको क्या ये पता है कि इसके क्या रूल्स हैं? कितना सोना आप अपने घर पर रख सकते हैं जिससे किसी भी कानूनी दांव पेच में आप ना फंसे? तो आज ये जो हमारी स्टोरी है, इस पे हम बात करेंगे गोल्ड कीपिंग रूल्स इन इंडिया। कितना सोना आप अपने घर में रख सकते हैं, इसके लिए कानून क्या है, क्या नियम कानून है, इनकम टैक्स इसके बारे में क्या कहता है, और सोने को लेकर सोने के इन्वेस्टमेंट के बारे में, और उसके बाद में फिजिकल गोल्ड के बारे में। फिजिकल गोल्ड यानी कि जिस सोने को आप अपने घर में रखते हैं, पहनते हैं, वो फिजिकल गोल्ड होता है, और एक डिजिटल गोल्ड होता है जिसको ऑनलाइन हम खरीदते हैं, घर में नहीं रखते हैं उसको। ये कई सारे इस टाइप के गोल्ड होते हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं जो गोल्ड है जिसको हम अपने घर में रखते हैं, खरीद कर रखते हैं। कितना सोना हम रख सकते हैं, इसके लिए क्या कानून है, जैसे कि हाउ मच गोल्ड कैन यू कीप एट योर होम लीगली। कानून कितना सही है, कितना इन्वेस्ट आप कर सकते हैं सोने में और उसको लीगली रख सकते हैं। हाउ मच गोल्ड कैन आई होल्ड एट होम, ये लोग जानना चाहते हैं। कितना सोना अपने घर में रख सकते हैं जिससे वो किसी भी कानूनी पचड़े में ना पड़े। और फिर सवाल ये आता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम गोल्ड लिमिट एट होम। कितना सोना आप अपने घर पे, उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, क्या आप कर सकते हैं, घर पर कितना गोल्ड रख सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, जो रूल्स रेगुलेशन है सोने को लेकर हैं, उसके बारे में नियम ये है कि अगर कोई व्यक्ति है, अनमैरिड है, उसमें कई सारे क्लासिफिकेशन है। अगर कोई अनमैरिड है तो वो, अगर पुरुष है, मेल है, तो केवल 100 ग्राम ही सोना घर पर रख सकता है, यानी कि 10 ग्राम का एक तोला होता है, 10 तोला केवल, जिसको इंडियन उस पर काफ़ी सारा प्रचलित है। 10 ग्राम को एक तोला कहते हैं। तो अगर मेन है, वो चाहे अविवाहित हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, अगर मेन है, मेल है, तो वो केवल और केवल 100 ग्राम सोना रख सकता है। लेकिन अगर आज बात आती है वीमेंस की, फीमेल की आती है, तो थोड़ी सी लिबर्टी उनको दी जाती है, क्योंकि ये उनका मनपसंद होता है। सोना उनको पहनना, खरीदना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कितना घर पर रख सकती हैं, इसके लिए नियम कानून है। जैसे अनमैरिड अगर फीमेल है तो 250 ग्राम सोना केवल घर पर रख सकती है। लेकिन अगर वो मैरिड है तो थोड़ी सी लिबर्टी और दी जाती है, 500 ग्राम का सोना वो अपने घर पर रख सकती है। तो ये तो सवाल ये है कि इतना सोना लीगली रखा जा सकता है। लेकिन उसमें एक सवाल यह भी आता है कि क्या इससे ज़्यादा सोना नहीं रखा जा सकता? तो उसका जवाब ये है कि बिल्कुल रखा जा सकता है। लेकिन उसको रखने के लिए जो कुछ आपने खरीदा है सोना, उसके लीगल पेपर्स आपके पास में होने चाहिए, बिल होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात इनकम टैक्स। ये जो लिमिट है यहाँ तक तो नहीं पूछेगा, लेकिन इसके ऊपर जब सोना अगर आपके पास होगा तो लीगल वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको सोर्स भी बताना पड़ेगा कि आपने जो भी सोना खरीदा है तो वो आपका सोर्स क्या है, अर्निंग कहाँ से है, पैसे आपके पास कहाँ से आते हैं, ये आपको बताना होगा। तो ये हैं गोल्ड कीपिंग रूल्स को लेकर नियम कानून इंडिया में है जो इनकम टैक्स से रिलेटेड हैं, और इनकम टैक्स ने इसके लिए कानून बनाए हुए हैं। तो आप सोना कितना भी खरीदिए, कितना भी आप अपने घर पर रखिए, लेकिन वैलिड आपके पास में रीज़न होना चाहिए, वैलिड सोर्स होना चाहिए कि आपकी कमाई कहाँ से है, तब जाकर आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो ये थी जानकारी हमारी, जो लीगल लिमिट्स एंड टैक्स रूल्स फॉर होल्डिंग गोल्ड इन इंडिया, कि गोल्ड के बारे में कानून क्या है, गोल्ड रूल्स इन इंडिया, गोल्ड लिमिट एट होम आप अगर अपने घर पर रखते हैं तो कितना रख सकते हैं, कब तक आपको पेपर्स चाहिए होंगे, कब आपको सोर्स बताना होगा, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी गई है। तो गोल्ड रूल्स को लेकर, जो गोल्ड रूल्स एट होम है, इसको लेकर जो आपको जानकारी दी गई, ये कैसी लगती है, इस बारे में कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर।